हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौर एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2, मैटर इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है जी, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, क्योंकि उसके आगे के कंसेप्ट आपके तो ही क्लियर होंगे जब पिछले छोटी मोटी जो आपकी बेसिक यानी कि मैटर वगैरह है उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैटर चैप्टर 1 से भी बिलोंग करता है, तो चैप्टर 1 भी आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी 4-5 चैप्टर्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, तो सेकंड चैप्टर में इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर की प्योरिटीज के बारे में, है ना, कि मैटर कैसा होता है, किस किस टाइप का होता है, मैटर से मिलकर क्या बनता है, वो सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पूरे करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले चैप्टर 1 उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों अगर आपने अच्छे से कर लिए तो थर्ड चैप्टर तो बिल्कुल इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज देखी थी कि मैटर क्या होता है ना, मैटर की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी हमने मैटर की डेफिनेशन करी थी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं सब मैटर है, सब स्पेस ऑक्यूपाई करती है और सबका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। ठीक है जी, उसके बाद में हमने अभी तक बेटा ये पढ़ा है कि एटम सब यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। और बहुत सारे एटम जुड़ के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बनाते हैं? मैटर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे मैटर मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सब्सटेंस। बहुत सारे मैटर मिलकर क्या बनाते हैं आपके लिए? सब्सटेंस बनाते हैं। सब्सटेंस भी क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इन दोनों को प्रीवियस वीडियो में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक टेबल फॉर्म के अंदर हर एक पॉइंट जो भी ब्रीफली एक्सप्लेन करता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को, उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सारा डाटा उसमें एंटर कर दिया। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीज समझ आ जाए ना तो आप एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को डिफरेंस आप कर सकते हो। देखिए कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर फॉर्म में है, कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर फॉर्म में है और वो सिंगल है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक आपके पास में है बेटा Cl और एक आपके पास में है HCl। ठीक है, आपने मिक्सचर पढ़ा था ना कि 2 प्योर सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। 2 प्योर सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Cl2। अब देखिए क्या है, एलिमेंट क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है? सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे मैंने आपको बोला Cl, ठीक है, तो Cl क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। Cl क्या है? एलिमेंट है। ये एक ही तरीके के एटम यानी कि सिर्फ Cl से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गया? अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या कह रहा है? इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। ये क्या है? एक ही तरीके के मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात देखो बेटा क्या है, हमने बोला ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं और ये एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैंने बात करी आपसे Cl। Cl क्या है बेटा? अपने आप में एक एलिमेंट है, इसको और तोड़ के आप हाफ Cl2 नहीं लिख सकते, वो भी कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड किया है ना। तो आपकी पूरी नेचुरल नंबर होगा भैया एक Cl है आपके पास में, एक एटम। अब क्या होता है? बहुत सारे एटम जुड़कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मैं एक Cl के साथ में एक Cl और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2Cl बन जाएगा, यही बनेगा। अब यहां पर क्या है? एटम, 2 एटम जुड़ गए, 2 एटम जुड़ गए तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आ रहा है? तो Cl2 या 2Cl क्या बन गया? आपका मॉलिक्यूल, और इसे आप क्या बोलते हो? कंपाउंड। ठीक है, अगर एक सब्सटेंस है कोई भी, समझ लो बेटा एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन, है ना, ये सारे क्या है, एक सब्सटेंस है। क्लोरीन, सोडियम, ये क्या है, एक सब्सटेंस। अगर सेम एलिमेंट आप एक और जोड़ दोगे, यानी कि अगर आप Cl2 क्लोराइड, एक है क्लोरीन मतलब एक Cl, एक है क्लोराइड यानी कि Cl2, तो क्लोरीन क्या है आपके लिए, क्लोरीन आपके लिए है एलिमेंट, सिंगल Cl क्या है, एलिमेंट। अब मैंने आपको बोला क्लोराइड Cl2, तो वो आपके लिए क्या बन गया बेटा, कंपाउंड बन गया। क्या यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। चलिए डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे दी है, एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है, पूछा जाता है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस, तो वो आप ये डेफिनेशन के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मिक्सचर। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर क्या कह रहा है, मिक्सचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिक्सचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आपकी 11th 12th की केमिस्ट्री में बार बार रिपीट हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपके पास में कितने सॉल्यूशंस या कितने मिक्सचर बनते हैं, तो वो नंबर कितना होता है बेटा, 9। कितने नंबर्स मिलते हैं, 9। कैसे, वो भी देखते हैं। पहले आप ये समझ लो फिजिकल स्टेट क्या होती है किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th क्लास से 3rd क्लास से पढ़ते आए, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, मैटर है भाई। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम पढ़ते आए हैं, और वो हमने चैप्टर 1 में फिर से रिपीट करी और बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को हमने क्लियर किए। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर हम फिर से इलेबोरेट करते हैं तो हमने क्या किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरीके की हमने स्टेट्स ले ली। अब हमने सबसे पहले सॉलिड लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया, सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्स किया, सॉलिड को लिक्विड के साथ में मिक्स किया एंड सॉलिड को गैस के साथ में मिक्स किया। समझ में आ गया। आपके पास में सॉलिड मिक्सचर कैसा बन रहा है, सॉलिड मिक्सचर बन रहा है। सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स किया, जैसे कि आपने क्या लिया, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, सॉलिड, और शुगर क्या है, सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्स किया तो आपके पास में ये मिक्सचर बन जाएगा। अगर इन सभी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो 1 एक मिक्सचर ये है, 2 सेकेंड मिक्सचर, 3rd मिक्सचर, 4th मिक्सचर, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है जी, ये आपके मैंने अभी आपको बोला ना कि बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपके पास में चाहे सॉल्यूशन कह लो चाहे मिक्सचर कह लो, आपको 9 टाइप का मिलता है। जैसे अगर आपको सॉलिड सब्सटेंस बनाना है, सॉलिड मिक्सचर बनाना है, तो सॉलिड मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या होगा, वो डिफर करेगा। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, मैम सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखो सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट में एक वर्ड है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब होता है घुलनशील। ठीक है, तो जो सब्सटेंस घुल रहा है उसे क्या बोलोगे, सॉल्यूट। फिर आपके पास में वर्ड आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में एक वर्ड आ रहा है सॉल्यूशन, वेंट मतलब जाना, जिसके अंदर सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब यहां पर देखो हमने क्या लिया, सॉलिड। सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट होता है ना, जिस स्टेट में आपका सॉल्वेंट होता है बच्चों, उसी स्टेट में आपका मिक्सचर बनता है, उसी स्टेट में आपका सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे सॉलिड है तो अभी हमने सॉल्वेंट क्या लिया, ये आप यहां से ध्यान रख लो, ये जितना भी है ना ये सारे आपके क्या है, सॉल्वेंट है, और ये जितने भी है ये आपके क्या है, सॉल्यूट है। अब आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉलिड। सॉलिड से सॉलिड यानी कि सॉल्ट प्लस शुगर, ये आपका क्या बन गया, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बन गया। एक आपने देखा सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड क्या लिया है, सॉल्ट, लिक्विड क्या लिया है, वाटर। एक क्वेश्चन हर बार जनरेट होता है कि आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, वाटर। क्या होता है, वाटर। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। सॉलिड को गैस से, तो डस्ट इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड। एयर क्या है आपका, गैसेस फॉर्म। इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्वेंट में सॉलिड ऐड करते जाओगे, आपको 9 टाइप के मिक्सचर्स मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी। मिक्सिबिलिटी मतलब आप किस तरीके से उसको मिक्स कर रहे हो। मिक्सिबिलिटी देखो, साउंड देखो, मिक्सिबिलिटी मतलब मिक्स करने की एबिलिटी। ठीक है, मिक्स किस तरीके से हो रहा है,
है ना, मिक्स होने की एबिलिटी कह लो, कैपेबिलिटी कह लो, ठीक है। तो ये दो टाइप के थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब देखो ये हम बाद में देखेंगे, पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की मतलब सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब भी आप किन्हीं दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हो, वो मिक्स होने के बाद में एक ही स्टेट में आ जाते हैं, उसमें आपको अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, आपने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया, पानी लिया और उसके अंदर चीनी डाल दी, और जब आपने चीनी को घोला, स्टिर किया, चीनी डिसॉल्व हो गई। क्या चीनी डिसॉल्व होने के बाद में जब आप अपनी नेक्ड आई से देखते हो तो क्या आपको चीनी पानी अलग अलग दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, उसने घुल करके एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना लिया। समझ में आया, चीनी और पानी घुल करके एक सब्सटेंस बन गए, या हम लोग ये कह लें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। उन्होंने मिलकर के क्या बना लिया, वाटर बना लिया, ठीक है। अब वाटर को जब आप देखते हो तो क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिखती है? नहीं दिखती ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार की है, जिसमें आपको दो अलग अलग फेज नहीं दिख रहे हैं, वो है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आप दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों सब्सटेंस आपको अलग अलग दिख रहे हैं, वो क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस। जैसे आप क्या करोगे, एक गिलास पानी में आप तेल डाल दो, एक गिलास पानी के अंदर 2 बूंद 3 बूंद जितना चाहे उतना आप ऑयल मिक्स कर लो। आप जब उसे देखोगे ना तो आपको दोनों के अलग अलग फेसेस दिखेंगे, मतलब गिलास में अपर लेयर में आपको ऑयल दिख रहा है और नीचे आपको पानी अलग अलग दिख रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अब डेफिनेशन की टर्म पे जाते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, ठीक है। ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का सिंगल फेज में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, यहाँ पे आपको 2 या 3 फेज देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने अगर आपको बोला, मैंने एक गिलास में पानी ले लिया, मिट्टी डाल दी और तेल डाल दिया, ठीक है भाई, मिक्स किया, तो पानी बीच में है, सबसे आपका ये कह दो कि सबसे नीचे आपका क्या है, किसकी लेयर आ जाएगी, नीचे मिट्टी, पानी एंड देन तेल, तीनों अलग अलग आपको दिखेंगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आपको कहा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब घुलने के बाद में एक जैसा हो जाना। डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। अब होमोजीनियस की बात करें तो आपके एग्जांपल शुगर वाटर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे ऑयल प्लस वाटर वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है जी। अब जैसे अगर इसका डायग्राम बना के आप समझना चाहो तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, इस तरीके से आपने क्या लिया, कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है, इसमें आपने कुछ शुगर क्रिस्टल्स डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो आपको कंपोजिशन मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब देखिए यहां हमने क्या लिया, पानी, पानी में हमने शुगर क्रिस्टल्स लिए, उसे जैसे ही हमने क्या किया, स्पून रख के उसको स्टिर किया। स्टिर करने के बाद में हमें जो मिला, हमें जो आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशन मिला है, उसके अंदर आपको चीनी के पार्टिकल्स अलग नहीं दिखेंगे, सिर्फ वाटर यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा। ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये होमोजीनियस का है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस में क्या है, अगेन एक कंटेनर लिया, पानी लिया और कुछ ड्रॉप आपने क्या कर दी, ऑयल की मिक्स कर दी। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा, इस तरीके से, इसमें पानी दिखेगा और यहाँ पे आपको क्या करेंगे, कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग दिखेंगे, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है, ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो ये क्या है आपका होमोजीनियस और ये क्या है आपका हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गया बेटा, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए आज की वीडियो में हमने क्या किया, वापस में मैटर के हमने क्या किया, रिवीजन करी है। हमें सब्सटेंस देखिए कितने टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है वो हमने समझा। मिक्सचर भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 3 टाइप में डिवाइड हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम मिस्केबिलिटी पे डिपेंड करते हैं तो मिस्केबिलिटी के बेसिस पे 2 हमारे पार्ट्स बनते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और उम्मीद करती हूँ सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। एक्स्ट्रा में जो डायग्राम बना के या कुछ एरोस करके अगर मैं आपको नोट कर रही हूँ तो वो भी आप अपने नोट में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है जी।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको, इस वीडियो में जितने भी कंटेंट हमने लिए हो सब आपको समझ आया होगा, आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपकी तरह और बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए कंसेप्ट्स पर। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय।